Good morning, students. Today's lecture is dyes and its classification. First of all, if we will say what is a dye? Dye होता क्या है? आप बोलते हैं भाई हमने रंग लिया कोई कपड़ा. डाई होती है वो चीज जो कि फैब्रिक पर कपड़े पर चिपक जाए, उसको डाई बोलते हैं. और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन का कंबाइन करके जो कंपाउंड बनता है, जैसे मीथेन है, इथेन है, अल्कोहल है, CH4, C2H5, वो सब खैर ये आपकी जरूरत की चीज नहीं है. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग अलग चीजों को अलग अलग फैब्रिक्स पर अलग अलग रंग चढ़ा देते हैं, इंक्लूडिंग पेपर. पेपर को भी हम डाई चढ़ा सकते हैं, लेदर पर चढ़ा सकते हैं, फर पर चढ़ा सकते हैं, ये बालों पर चढ़ा सकते हैं, ड्रग्स पर चढ़ा सकते हैं, कॉस्मेटिक्स पर, वैक्सेस पर, ग्रीस पर, प्लास्टिक और टेक्सटाइल कपड़े, इन चीजों पर हम कलर चढ़ा सकते हैं. जो कि वो कलर क्या है? जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है. वो भी पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये कलर कंपाउंड होता है. नेचुरली अगर कोई भी चीज को रंग में हो तो उस पर कलर जो है वो कलर ही होगा, कलर ये होगा, डाई होगा. नॉर्मली यूज्ड इन सॉल्यूशंस which is capable of being mixed to a fabric. नॉर्मली जो ये जो डाई होता है ये सॉल्यूशन होता है. यू नो सॉल्यूशन क्या चीज होती है? सॉल्यूशन होती है जो कि पानी और उसमें कुछ अगर हम डालेंगे पानी, ये सॉल्वेंट, और जो उसमें कुछ डालते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं. सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हैं तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं. एंड अगर ये सॉल्यूशन डाई है, इट विल फिक्स ऑन द फैब्रिक. इट विल फिक्स ऑन द फैब्रिक. Color solvent in water to be of use, dye must possess the following four properties. जो कलर चढ़ाना हमने उसकी चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई शर्ट पानी में डालता हूँ, ठीक है, शर्ट वैसे की वैसे बाहर निकल आएगी, लेकिन इफ आई विल पुट दैट शर्ट इन दैट कंपाउंड which can get fixed on the shirt, that is dye. That means इस solution की एक प्रॉपर्टी है कि ये फिक्स होना चाहिए फैब्रिक पर. दूसरी प्रॉपर्टी ये इट शुड विथस्टैंड वॉशिंग. दैट मीन्स आप जब भी कभी कपड़ा लेने जाते हो तो दुकानदार से पूछते हो भाई अगर हम धोए तो इसका कलर उतर जाएगा. इसका मतलब हुआ कि जो भी कलर चढ़ाना है, जो भी डाई चढ़ाना है, ये काफी देर तक फैब्रिक पर रहना चाहिए. वॉशिंग से ये फीका नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा. तो डाई में जो रंग में कलर जो होता है उसमें कंपाउंड है जिसको बोलते हैं क्रोमोफोर. And it is fixed property to the acid or basic groups such as OH7, SO3, H7, NH2 and NR2. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो इसमें है और ये इसको एबिलिटी देते हैं फिक्स होने में. The polar oxychrome makes the dye water soluble. जो polar oxychrome कंपाउंड है वो कलर को वाटर में हल करने की कैपेबिलिटी देता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कलर करना चाहता हूँ किसी भी कपड़े को, मैंने कलर पानी में डाल दिया, वो कलर अगर पानी के साथ नहीं घुला तो वो मिक्स नहीं होगा. There are several ways of classification of dyes. रंग जो डाइज है, रंग है, ये अलग अलग प्रकार के हैं. एंड हर एक कलर की अपनी एक केमिस्ट्री है. व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मींस साइंस ऑफ रिएक्शंस. और इनका कलर जो है इनका अपना एक स्ट्रक्चर है. इनकी एक बॉन्डिंग होती है कंपाउंड्स के आपस में, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड. इनकी आपस में एक बॉन्डिंग होती है जो कंपाउंड्स कलर में होते हैं. While some drugs can react chemically with the substance forming strong bonds. Chemically
केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो फैब्रिक पर चिपक जाती है। कुछ ऐसे भी डाइज हैं जो फिजिकली, जैसे होली में हम रंग फेंकते हैं तो चिपक जाता है थोड़ी देर के लिए, फिजिकली भी रंग चिपक जाता है, लेकिन वो फिजिकली जो रंग चिपक जाता है वो ज्यादा देर रहता नहीं है फैब्रिक पर या किसी भी चीज पर। अब अगर कलर कलर क्लासिफिकेशन करेंगे डिपेंड करता है मटेरियल पर। क्रोमोफोर जो उसमें होते हैं और कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर। वेरी कॉमन classification of dye stuff is based on the source from which it is made. ये कलर कहाँ से बना है, किन कंपाउंड से बना है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन की जाए। अगर ये कुदरती हमें मिलता है पेड़ पौधों से या किसी भी जानवर से तो वो नेचुरल डाई है। अगर हम फैक्ट्री में बनाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला के तो वो हुआ सिंथेटिक डाई। नेचुरल डाइज आर डाइज और colorants derived from plants, हमने कहा पौधों से निकलता है। इनवर्टेब्रेट्स और मिनरल, इनवर्टेब्रेट्स मीन्स वो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती और मिनरल से निकालते हैं। The majority of natural dyes are vegetable dyes from plant sources, example roots, bark, leaves and wood. Other organic sources include fungi and leeches. Fungi and leeches क्या है? They have one, एक सेल के बने होते हैं ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो काफी सेलों का बना होता है, लेकिन ये फंगी या लीचन ये यूनिसेलुलर एक सेल होती है उसमें और वही डिवाइड होकर आगे बढ़ते हैं। अब सिंथेटिक डाई, अभी हमने नेचुरल डाई की बात की जो हम कुदरती हमें मिलती है। सिंथेटिक डाई हम बनाते हैं फैक्ट्रीज में। Almost all the colors that you see today are synthetic dyes. सिंथेटिक डाइज आजकल चलते हैं और यही हर एक जगह यूज किए जाते हैं, क्लोथ्स पर, पेपर पे, वुड पे, बिकॉज दे आर चीपर। अगर मुझे नेचुरल डाई चाहिए तो मुझे पौधे पहले जाना, जंगलों में जाना पड़ेगा, वो पौधे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, फिर उनसे एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। वायरल सिंथेटिक ड्रग एकदम से हम फैक्ट्री में बना सकते हैं, मशीन से बना सकते हैं और हम उसको यूज करते हैं। And these synthetic dyes are used from food to wood. This is because they are cheaper to produce, brighter, more color fast, and easy to apply on fabric. चमकीले ये चमक देते हैं, easy to apply fabric एकदम से उसको जज़ब कर देता है, absorb कर देता है। Example: acid dyes, azo dyes, basic dyes, modern dyes. What are acid dyes? Acid dyes may be classified according to type of chromophore present in the structure. क्रोमोफोर बेसिक कॉन्सेप्ट है synthetic dyes। नाइट्रो एंड नाइट्रो डाइज, एजो डाइज, ट्राइमीथेन डाइज, एंथ्राक्विनोन डाइज, इंडिगो डाइज, ये सारे सिंथेटिक डाइज। These dyes contain nitro and nitroso group as the chromophore and OH as oxychromophore. A few examples are, let's see, NO2, nitro, ONA, NO2 कहते हैं these dyes contain nitro and nitroso group as the chromophore and OH as oxychrome. यहाँ पर मॉडर्न क्रीम में देखो OH है as oxychrome। Next, azo dyes is a large class of synthetic organic dyes that contain nitrogen and azo group. देखो बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देख लीजिए। As a primary chromophore, their molecular structure is given. More than half the commercial dyes belong to this class. Azo dyes सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। More than half the commercial dyes belonging to this class. These dyes are highly colored and are prepared by dyes, dizotonic
डाइज इज एन ऑटोमेटिक अमीन. अमीन मीन्स एक आपको बताया एक बेंजीन होता है, बेंजीन उसके साथ NH2 ग्रुप होता है तो उसको अमीन बोलते हैं. एंड कपलिंग विद सूटेबल एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो बेंजीन से बने होते हैं. नेक्स्ट, ये बेंजीन trimethane dyes are synthetic organic compounds containing trimethane backbones. These compounds are intensely colored and produced industrially. Industries में बनाए जाते हैं. In trimethane dyes, a certain carbon is bonded to 3 aromatic rings. Now see, we have benzene 3 rings at the three ends, and carbon is at the center, one of the full node form. Exochromes are NH2, NR2, and OH. Next. Next. Anthraquinone. Anthraquinone is any of a group of organic dyes having molecular structure based upon the anthraquinone. L3 is a dye, the main ingredient for the manufacture of the marder-like pigment known as painters and rose. L3 is also commercially as a red textile dye. So this compound is made of, this dye is made of L3. Next. Indigo dyes. Indigo dye is an orange compound with distinctive blue color. Historically, indigo was a natural dye extracted from plants. Indigo used to be derived from plants, but today nearly all the indigo dyes are produced synthetically in the field. It contains carbonyl chromophore. So this is indigo dye structure. The primary use of indigo is a dye for cotton yarn, mainly for the production of denim clothes. For blue jeans, small amounts are used for dyeing wool and silk. Next. The special method of application. Methods used for application depend on the nature of both dye and fabric. कलर कैसा है और कौन सा फैब्रिक है उस पर डिपेंड करेगा कौन सा कलर किस फैब्रिक पर चढ़ाना है. They are classified on the basis of techniques applied for the application. कैसे हमें चढ़ाना है. Color dyes carried out naturally or slightly alkaline dye solution. It contains acidic or basic oxychromes, polar in nature, used on cotton paper, leather, wool, and silk and nylon. Next. Bad dyes insoluble in water. There are dyes, there are colors which are not soluble in water, but they are soluble in sodium hydrosulfide. Greater affinity for cotton fiber, that means they can be put on fibers and cotton easily. Indigo is a good example of bad dyes. Next. Maritime dyes are naturally affinity used with the help of salt moderants, aluminum or chrome oxide salts. Fibers Fiber is first treated with moderate and then dye solution. Most suitable for wool and nylon. Next. Chrome moderate. Next. Copper moderate. Azo dyes. Azo dyes. This is water insoluble. Two compounds here will produce dye, usually phenol and naphthalene or aniline. This method of dyeing cotton is declining in importance due to the toxic nature of the chemical used. Dispersed dyes, insoluble in water, but colloidal form can be formed. For example, when dye is put in the water, it hangs in water like small particles. That is called colloidal solution. This colloid, जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं पानी में तो आप देखते हो बीच में कुछ नाचता है जैसे colloidal solution. This colloidal fine particle absorbed into crystal structure of fiber. Fibers में structures होते हैं. yarn आपस में bonding करता है तो वो bonding एक साइड से स्टार्ट होती है तो एंड तक जाती है एक ही जैसे बॉन्डिंग है उसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं. यूज्ड टू डाई नायलॉन और नॉन पॉलिस्टर सेल्सोर एस्टेट. थैंक यू.